हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके डीएम की करंट एनर्जीज क्या निकल कर आती हैं। डिवाइन मास्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो आप ये चीज़ों से रेजोनेट कर पाएंगे। अगर रेजोनेट करती है एनर्जी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपको उनकी एनर्जी पता चल जाएगी। शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। देखिए ट्विन फ्लेम्स पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी और प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानना है, आप इंटरेस्टेड हैं, डिवाइन मास्कुलाइंस, डिवाइन फेमिनाइंस, अवेकनिंग कैसे होती है, साइंस क्या होते हैं, रीयूनियन के, टेलीपैथी क्या होती है, मेडिटेशन कैसे करना है, ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ट्विन फ्लेम की प्लेलिस्ट में। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। शुरू करते हैं गाइस डिवाइन मास्कुलाइन की करंट एनर्जी। अभी इस वक्त अपने अपने डीएम को याद कर लीजिए। डीएम आपके मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, फीमेल बॉडी में भी हो सकते हैं। डीएम सिर्फ एक एनर्जी है। ट्विन फ्लेम्स में पोलैरिटीज स्विच होती हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा मास्कुलिन बिहेव कर सकते हैं, कभी आपके डीएम। सो डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी अपडेट प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रही है डीएम की एनर्जी इस वक्त। और कोई कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माई लास्ट शफल। साइलेंट जोन में है बॉटम ऑफ द डेक। और कोई आना चाहता है तो आ जाए। नहीं, अब कोई नहीं आना चाहता, ठीक है। सो कार्ड्स मिल गए हैं हमें। डीएम की एनर्जी में एम्परर ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। एम्परर की एनर्जी एक डीएम की एनर्जी होती है, मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी। और टैरो में सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करता है एम्परर एंड सन। ओके, तो डिवाइन मास्कुलाइन की करंट एनर्जी की बात करूं तो इस टाइम पे ज़्यादातर डीएम साइलेंट जोन में है। अगर कांटेक्ट में भी होंगे तो ये बहुत साइलेंट होंगे, जैसे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नो कांटेक्ट में हो। पूरे पूरे दिन हो सकता है कि बात ना हो रही हो, और अगर हो भी रही है तो बहुत मिनिमल, कैसे हो, क्या किया, बस नॉर्मल, या गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बस इतनी ही बातचीत हो रही होगी। इस टाइम पे ज़्यादातर डीएम साइलेंट जोन में है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके डीएम को ज़रूर हो रहे हैं जो कि डिवाइन की तरफ से गाइडेड हैं। जैसे डीएम को बहुत ज़्यादा, देखिए डीएम जो है उनका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होता है, लेकिन जैसे किसी भी साइन को बहुत जल्दी डीएफ पकड़ लेती हैं एंजल्स द्वारा या डिवाइन के द्वारा, जो भी साइंस उनको मिलते हैं, या मेडिटेशन में जो साइंस मिलते हैं, जो चैनलिंग्स होती हैं या जो ड्रीम्स होते हैं, उसको डिवाइन फेमिनाइन बहुत जल्दी पिक कर लेती हैं, डिकोड भी कर लेती हैं। बट डीएम इन चीज़ों में थोड़े कमज़ोर होते हैं। बट जब डीएम को साइन मिलते हैं तो वो बहुत क्लियर मिलते हैं, ऐसे क्लियर साइंस की जैसे उनको जो विज़न आया वो दूसरे दिन सच हो गया या सेम डे सच हो गया। तो उनको कहीं ना कहीं फेथ होने लगता है कि मेरे साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मिरेकल है, मिरेकल से कम नहीं है। जैसे डीएम को आज एक विज़न आया और वो ऑन द स्पॉट 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उसके साथ घटित हो गया, तो उन्हें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे पहले से कैसे पता चल जा रहा है कि मेरे साथ ये हो सकता है या उसके साथ वो हो सकता है। तो ये उनको बहुत क्लियर साइंस मिलते हैं। इसके अलावा कई बार उनके लाइफ में जिस चीज़ से, जिस भी सिचुएशन से या जिस भी व्यक्ति से वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं ना, कि मेरी लाइफ में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मुझे इसको समय देना है, तो अगर वो डीएफ है तो डीएफ और वो तो एक ही सोल है। बट अगर डीएफ के अलावा वो किसी और चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, अपने सोल पर्पस से अलग जाकर, अगर वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, या वो अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, या वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को लेकर या किसी अदर्स कार्मिक्स को लेकर अगर वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तो सबसे पहले चेंज उनके उसी एरिया ऑफ लाइफ में आता है। जैसे कोई डीएम हो जो कि अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो कि अगर मैं डीएफ के साथ रहूँगी या रहूँगा तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मेरे लाइफ में मेरी इमेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डिवाइन सबसे बड़ा ट्रिगर उनकी इमेज पर ही देंगे। उनकी वो इमेज की ऐसी धज्जियाँ उड़ाएंगे कि उनको पता चल जाएगा कि भैया
इस धरती पर कुछ भी स्टेबल नहीं है। हमें विरक्त होना है, इन चीज़ों से डिटैच होना है, क्योंकि डिवाइन ने उनको इन सब चीज़ों के लिए नहीं भेजा धरती पर। डिवाइन ने उनको इसलिए भेजा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टेजेस क्लियर आउट करो एंड देन यू हैव टू अलाइन विद योर सोल पर्पस। अगर आप अपने सोल पर्पस से अलाइन ना होकर आप इधर उधर ट्रैक बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो डिवाइन आपका कॉलर पकड़ के आपको बीच में लेकर आएंगे और आपको तब तक पनिश करेंगे जब तक आप अपने सही रास्ते पे नहीं आ जाते। तो वैसे ही आपके डीएम की एनर्जी में इस टाइम पे अगर उनके अंदर ईगो है या अगर वो बिल्कुल पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में है, हर चीज़ से डिस्कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हैं, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में या अपने कार्मिक्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की, प्रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या अपने इमेज पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी हैं और वो डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी है, तो डीएम उनको डिवाइन उनको हर उन चीज़ों पर ट्रिगर करेंगे और कर रहे हैं जो चीज़ें उनके सोल पर्पस के और आपके बीच में आ रही हैं। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे, नोटिस करोगे कि आपके डीएम अगर करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, उनके लिए करियर में बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल कंपनीज़ खोलना, एक्सपेंशन, इन सब में ज़्यादा बिजी रहते थे, तो उनको लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। अगर वो इमेज कॉन्शियस थे तो उनकी इमेज की धज्जियाँ उड़ी होंगी, कोई ब्लेम लग जाना कोई कैरेक्टर पे, या फिर उनका डीफेम हो जाना, नाम खराब हो जाना किसी सिचुएशन में। अगर वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, वहाँ लॉस होगा। अगर बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब होगी या फैमिली में कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर मिलेगा। वो जितना डेडिकेटेड है, सामने वाला बिल्कुल डेडिकेटेड नहीं रहेगा, लॉयल नहीं रहेगा, चीटिंग करेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैवल ओरिएंटेड हैं, उनको घूमना फिरना एंजॉय करना बहुत पसंद है, वहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनको ये सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। क्यों झेलनी पड़ रही हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। जैसे ही ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अपना गाड़ी मोड़ेंगे ना, जो कि डिवाइन की तरफ जाता है और इनकी जर्नी की तरफ जाता है, वैसे ही ये कंप्लीशन की वाइब्स है, इनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगी। इनको फील हो जाएगा कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, कुछ लोगों के डीएम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पास्ट में है, पास्ट की बातें, पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। तो ये अगर ये थोड़ा भी अपनी अवेकनिंग में हैं प्रोसेस में, और थोड़ा भी इन्होंने अपने अंदर अपना हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस या रूट चक्रा बैलेंस किया है, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा ये गाइडेंस मिल रही है कि ये क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी को। अगर ये कुछ गलत दिशा में है तो इनको कब कहाँ चेंज लेकर आना है, किस दिशा से किस दिशा में अपने आप को मोड़ना है, कैसा एक्शन लेना है, ये चीज़ें इनको गाइड की जा रही हैं और ये उन एनर्जीज़ को पिक भी कर लेंगे। तो जिन भी डीएम की अवेकनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, वो प्रोसेस में है, असेंड हो रहे हैं। इस टाइम पे आप देखोगे वो जिम जा रहे होंगे, योग कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मंत्र जाप कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में दिखेंगे या स्पिरिचुअल प्लेसेस पे दिखेंगे। आपको अपने आप ही ये पता चल जाएगा। अगर वो इन एनर्जीज से दूर होंगे तो आप नोटिस करोगे कि वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दिशा में जाएंगे, जैसे बहुत ज़्यादा किसी बैड हैबिट में चले जाना, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगना या बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लगना, डाउनफॉल अपनी लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस इस वक्त आपके डीएम फेस कर रहे होंगे। तो चाहे वो कांटेक्ट में हो, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, ये एनर्जी सबके लिए है। ठीक है, लेट्स चेक कि आपके डीएम का इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। इमीडिएट एक्शन डिवाइन मास्कुलाइन का इमीडिएट एक्शन डिवाइन फेमिनाइन की तरफ क्या होने वाला है एंजल्स। मैंने कहा ना, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल, रूट, लोअर चक्रास पे वर्क हो रहा है इस टाइम पीरियड में। वी हैव गॉट द फूल, देन वी हैव गॉट मेमोरीज ऑफ लव। मैंने अभी आपसे कहा कि पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे होंगे। 6 की वाइब्स है यहाँ, बैलेंस, ग्राउंडनेस यहाँ पर क्रिएट होगी। और दूसरी चीज़ की जो भी कार्मिक एनर्जीज़ हैं
वहाँ पर कहीं ना कहीं एक मेजर डाउनफॉल, एक मेजर ट्रिगर आपके पर्सन झेल रहे होंगे। ये सब चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। स्पेशली अगर आपके पर्सन राइट डायरेक्शन में है, राइट पाथ पर है, तो 6 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। 60 आवर्स के अंदर ही बहुत सारे यूनियंस हो सकते हैं। आपके लिए केयर फ्री होकर कुछ बड़े निर्णायक फैसले भी आपके डीएम ले सकते हैं। लेकिन अगर वो गलत दिशा में है, अभी तक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो आने वाले 6 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रिगर आपके डीएम को मिल सकता है। ये ट्रिगर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है। जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में ये ट्रिगर होगा, समझ लेना कि वही एरिया ऑफ लाइफ उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी इस टाइम पीरियड में, जहाँ पर भगवान ने ट्रिगर दिया है। तो आने वाले 6 दिन के अंदर अगर इस तरह की कोई एनर्जी आपके डीएम से रेजोनेट करती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजरेंगे, इमोशनली बहुत अपसेट रहने वाली एनर्जी है। अपने फ्यूचर को सोचकर, अपने प्रेजेंट को सोचकर और अपने पास्ट को सोचकर ये बहुत ज़्यादा अपसेट होने वाले हैं। तो थोड़ा डीमोटिवेट रहने की एनर्जी ज़्यादा है। जिनके डीएम अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर चुके हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल हाई रहेगी। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस आपके डीएम कर रहे होंगे, इवन आने वाले 6 दिन तक भी करेंगे। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।